हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत लंबे समय से समाज के सभी वर्गों में काम करते हुए मुझे ये लगा कि समय की मांग है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए देश के हर नागरिक तक हमें पहुंचना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को भी भेजिए ताकि सब लोगों को लाभ मिल सके। भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा से जुड़ने का हम साहसिक प्रयास कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने जीवन के अनुभव से कि योग इज़ 1 to 1। प्रकृति ने कोई एक शरीर को दोबारा से रिपीट नहीं किया है। हर शरीर प्रकृति का एक नया क्रिस्टल है। तो आप उसको पूरा वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज की यात्रा है स्वर विज्ञान, कि कैसे शरीर के भीतर प्राण उतरता और ये कैसे काम कर रहा है, इसको पहले समझना है। तो ये जैसे मैं से ये एक्सरसाइज के फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। पहले इस तरह से मैंने 24 बार इनहेल एक्सेल किया, पर मुझे नहीं पता चला कि इस समय स्वरोदय किधर से जा रहा है। मतलब सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो औषधि बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है या प्राण शरीर के भीतर फैल रहा है, मुझे नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही मैं योग में प्रविष्ट होऊंगा तब मैं उस अनुशासन को धारण कर सकता हूँ। तो मैंने 24 बार सूर्य नाड़ी से प्राण को आवागमन के लिए द्वार खोला उसका। ये प्रकृति ने मुझे स्वतंत्रता दी है कि मैं उसका उपयोग कर सकता हूं। समझ रहे हैं? अब मैं इसी तरह से चंद्र नाड़ी का उपयोग करता हूं। अब मैं इसको औषधि भी बना सकता हूँ। अब इसको मैं स्वतंत्र हूँ इस पूरे शरीर में फैलाने के लिए। मैंने एक फॉर्मेट यूज़ किया वैज्ञानिक, 24 बार 24 बार 24 बार। आप चेक कर सकते, रिवाइंड करके, मर जाए जितनी बार चेक कर लीजिएगा। अब आपको फिर से मैं समझाना चाहता हूं, दिस इज एक्सरसाइज। किया तो मैंने 24 बार ही, लेकिन एक्सरसाइज के फॉर्म में किया। मुझे नहीं पता है कि वो स्वर कैसे काम कर रहा है, लेकिन अगर मुझे ये जानना है तो मुझे एक फॉर्मेट में आना पड़ेगा प्रकृति के। यही भारतीय ऋषि आपसे कहना चाहते हैं। सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी का काम क्या है? श्वास को ऊर्जा में रूपांतरित करना। चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी का काम क्या है? श्वास को औषधि में बदलना। सुषुम्ना नाड़ी, इस शरीर रूपी देवालय में फैलाना। यहाँ के काम खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ से शुरू होता है। जब हम प्राणायाम की भूमि पर उतरते हैं तब हमें समझ में आता है कि प्राण कितना अनुशासन से काम कर रहा है। इस डिवाइस में उतरते ही प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान 5 तरह की वायु बना रहा है।
विद इन ए फ्यू सेकंड, पलक झपकने से पूर्व उसका खेल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए भारतीय ऋषियों ने इस पूरे विज्ञान को लिपिबद्ध किया है कि कैसे प्राणायाम की भूमि पर उतरना है, कैसे प्रत्याहार करना है, कैसे धारणा बनाना है, कैसे ध्यान लगाना है और कैसे समाधिस्थ हो जाना है, न पूर्णता को प्राप्त हो जाना है। समाधि का मतलब पूर्णता को प्राप्त हो जाना। 100% हम मानते पूर्णांक है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में 108 पूर्णांक है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। स्वरोदय, स्वरों को भी उदय किया जा सकता है अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि प्रकृति ने हमें पूरा फ्रीडम दिया है। तो मैं पहले सूर्य नाड़ी से शरीर को कनेक्ट करता हूँ ताकि मैं ऊर्जा प्राप्त कर सकूँ, फिर उसको औषधि में रूपांतरित करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है स्वरोदय की। ये 108 प्राण को मैंने ऊर्जा में रूपांतरित करने का प्रयास किया। मैं सेल्फी मोड पर हूँ, आपको मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को बार बार मुझे कहना पड़ता, आप समझिएगा कि सेल्फी मोड पे मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं चंद्र नाड़ी से कनेक्ट करूँगा बॉडी को, है ना, उसी प्राण को औषधि में रूपांतरित करूँगा। और मैंने मुद्रा विज्ञान क्या लिया, मैंने तर्जनी को, अंगुष्ठ को यहाँ लगाया। ठीक है, ये मैंने सुराग बंद कर दिया सूर्य नाड़ी का, अब चंद्र नाड़ी खुल जाएगी। और फिर यहाँ क्या किया, ये सारे बंद करके सिर्फ वायु को बाहर रखा। वायु को काम है चीज़ों को गतिशील करना। दिस इज मुद्रा विज्ञान। ये 108 बार मैंने चंद्र नाड़ी का उपयोग किया। अब मैं सुषुम्ना के जरिए जो मैंने ऊर्जा ली, जो मैंने औषधि बनाई, उन सबको पूरे शरीर में बिखेरने की कोशिश करूंगा ना, फैलाने की कोशिश करूंगा।
पिछले हिस्से में मैंने धरती के साथ बहुत ताकत से पैरों को टंकार यानी संघात कराने की कोशिश की ताकि वो ऊर्जा को ऊपर चढ़ा सके। तो ऊपर ऊर्जा चढ़ाने का मतलब यहाँ जो मस्तिष्क की वाहिनियाँ जिसे हम कपाल कहते हैं, कई लोगों का बार बार ये प्रश्न आ रहा है कपालभाति के बारे में बहुत भ्रम है, हम जरूर बताएंगे। एक्चुअल कपाल है ऊपरी हिस्सा, इस यहाँ तक ऊर्जा को पहुँचाने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तुम्हारा ये अभियान है इस धरती पर एक सरल तरल प्रसन्नचित मानव को लाना। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और हो सके तो इस मिशन को आगे बढ़ाइए। आप सबके मंगल की कामना करता हूँ।